ओके, सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम जो है ना उसको ऑफ़ करने की ऑप्शन जो है ना वो बताऊंगा। बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। आपको सिंपली जो है ना यहाँ पर कार पे प्रेस करना है और उसके बाद जो है यहाँ पर ड्राइविंग असिस्टेंस के अंदर जो है इस एरो को प्रेस करें आप और फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम पर आ जाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम ऑफ या ऑन। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है और इसके अंदर फिर दो ऑप्शंस हैं कि जब फॉरवर्ड कोलिजन होने वाला हो, यानी गाड़ी को लगे कि आपकी गाड़ी जो है ना वो किसी चीज़ के साथ हिट होने वाली है, तो उस केस में वो क्या करे, उसको वो असिस्ट मोड की ऑप्शन कहता है। और आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो अलर्ट कर दे और एक है इमरजेंसी ब्रेकिंग लगा दे। बाय डिफ़ॉल्ट ये इमरजेंसी ब्रेकिंग पर होता है, बट अगर आपको लगता है कि आप ऐसे एरिया के अंदर हैं कि आपको ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको वार्निंग की ज़रूरत है कि आपको बताए कि ये जो है ना गाड़ी मेरी हिट हो सकती है या होने वाली है, तो ये अलर्ट के ऊपर आप प्रेस कर दे। प्लीज़ प्रेस कन्फर्म टू टर्न ऑफ द इमरजेंसी ब्रेकिंग। ये एक आपसे कन्फर्मेशन मैसेज मांगता है। अगर आप इसको कन्फर्म कर देंगे तो आपकी जो है ना गाड़ी के अंदर कोलिजन सिस्टम जो है वो ब्रेकिंग नहीं लगाएगा लेकिन आपको वार्निंग ज़रूर देगा। अच्छा, आप इसकी जो है ना सेंसिटिविटी जो है वो भी मैनेज कर सकते हैं। लो, नॉर्मल और हाई। डिफ़ॉल्ट इसका नॉर्मल मोड है। अगर आपको लगता है कि ये हमें जो है ना ज़्यादा जल्दी जो है ना इन्फॉर्म करे, आप इसको हाई पे कर दें। अगर आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं मैनेज कर लूँगा, मैं ऑलरेडी ध्यान से गाड़ी चलाता हूँ और ये सिस्टम जो है ना ये आपको सम टाइम जो है ना लगता है कि भी कोलिजन नहीं होने वाला था, आपने कंट्रोल कर लेना है, लेकिन सिस्टम आपको कह रहा है कि जी मुझे लग रहा है कोलिजन होने वाला है, तो आप इसको फिर लो कर दें। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम की। ड्राइविंग सिस्टम्स के अंदर फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम को आप टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं, असिस्ट मोड को चेंज कर सकते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं। ये जो पेडेस्ट्रियन ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर इसको भी ऑफ़ करना हो आपने कि ये बिल्कुल ही काम ना करे, तो ये कन्फर्मेशन आपसे पूछेगा, आप उसको कन्फर्म कर दें तो ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है ना अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर ये हम गाड़ी ऑफ़ करके दोबारा ऑन करते हैं तो उस सूरत में क्या ये सिस्टम जो है ये ऑफ़ ही रहेगा या ये ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं गाड़ी जो है ना उसको ऑफ़ करता हूँ और देखते हैं कि जो है ना उसका बाद इसकी पोजीशन क्या होती है। ठीक है जी, गाड़ी को मैं ऑफ़ करने लगा हूँ। गाड़ी को हम कंप्लीटली ऑफ़ होने देते हैं। ठीक है जी, इस वक्त गाड़ी बिल्कुल कम्प्लीटली ऑफ हो गई है। हम दोबारा गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। जैसे जैसे जो है ना सिस्टम्स ऑन होते जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन आती जा रही है। हम इसको कम्प्लीटली ऑन होने देते हैं ताकि पूरा जो उसका सिस्टम है वो बूट हो जाए। वेट करते हैं इसका। ठीक है जी, ये कम्प्लीटली ऑन हो गया है। अब हम वापस जो है ना अपने मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर आते हैं, कार पे प्रेस करते हैं और ड्राइविंग सिस्टम्स के अंदर फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम के ऊपर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सेटिंग्स जो है ना ये स्टोर नहीं हुई आपकी जो है ना कार की मेमोरी के अंदर, ये जस्ट वन सेशन के लिए थी। सेशन से मुराद ये है कि जब आप गाड़ी ऑन करते हैं तो एक सेशन स्टार्ट होता है और जब तक आप गाड़ी ऑफ़ नहीं करते तब तक वो सेशन जो है ना ऑन रहता है। तो आप उस सेशन के दौरान जो सेटिंग करेंगे वो उस ख़ास पीरियड के दौरान या उस गाड़ी के ड्राइविंग सेशन के दौरान ही काम करेंगी, और जब आप गाड़ी ऑफ़ करके वापस ऑन करेंगे तो सारे सिस्टम्स अपने आप डिफ़ॉल्ट मोड के अंदर ऑन हो जाएंगे। इसको परमानेंट ऑफ़ करने का तरीका मुझे नहीं पता, बट होपफुली जो है ना अपना हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी परमानेंट ऑफ़ करने की। कोई एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है और इसी के लिए आई थिंक हमने जो है ना इतने पैसे खर्च किए हैं इस गाड़ी को परचेज़ करने में। थैंक यू।